मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। यह संदेश बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। इसमें आपके जीवन में आने वाले शुभ परिवर्तन, सफलता और व्यक्तिगत विकास का संकेत दिया गया है। यह दिव्य संदेश आपको बताता है कि आपके प्रयासों का फल अब मिलने वाला है। आपके रास्ते में अवरोधों और कठिनाइयों के बावजूद अब समय आ गया है जब आपकी सारी मन्नतें पूरी होंगी। आपके जीवन में जो भी रुकावटें या मुश्किलें आई थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। साथ ही यह संदेश उन लोगों के बारे में भी है जिन्होंने आपको धोखा दिया था या जिनसे आपको नाइंसाफी मिली थी। उन लोगों को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वे आपसे माफी मांगने आएंगे। यह आपको एक नया अवसर देता है कि आप यह तय करें कि आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं, और क्या आप फिर से उनके साथ अपने रिश्ते को सुधारेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति और समृद्धि में भी सुधार होगा और आप धन के आकर्षण के रूप में मनी मैग्नेट की तरह महसूस करेंगे। डिवाइन ऊर्जा और आपके एंजल्स आपको सुरक्षा और सकारात्मकता प्रदान कर रहे हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित न कर सके। यह भी बताता है कि आपको खुद को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपनी खुशी और शांति को सबसे पहले रखें। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें सफलता, शांति और खुशहाली आपके साथ होगी। इस संदेश को ग्रहण करके आप अपने जीवन में आने वाले बदलावों का स्वागत करें और विश्वास रखें कि ये बदलाव आपके लिए बेहतर होंगे। यह दिव्य संदेश सही समय पर आपके पास आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। अब आपके वह सारे काम बनेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो दिव्यता की ओर से आया है और इसे प्राप्त करना यह दर्शाता है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग यह संदेश सुन रहे हैं उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब नजदीक है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो दिव्य शक्ति से मिलेंगे और आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपके रास्ते में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है। जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा। यह संदेश इस बात को भी बताता है कि आपके बंद भाग्य के ताले अब खुलने वाले हैं। कोई व्यक्ति जो आपके साथ धोखा दे चुका है, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर चुका है, अब वह आपके पास आकर अपनी गलती का एहसास करेगा। वह बहुत शर्मिंदा होगा और दिल से सॉरी कहेगा। यह पूरी स्थिति आपके ऊपर छोड़ दी गई है कि आपको उस व्यक्ति को माफ करना है या नहीं। वह व्यक्ति बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है क्योंकि अब वह सच्चाई समझ चुका है। इसके अलावा यह भी संकेत है कि आपके जीवन में जीत आ रही है। आप अपने जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। इस समय को स्वीकार करें और अपने जीत की ओर बढ़ते हुए खुद को सकारात्मक रूप में देखें। भगवान और आपके एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं।
इस समय को सही दिशा में प्रयोग करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आपके जीवन में अब यह समय है जब बदलाव आ रहा है। सभी संघर्षों के बाद जो चीजें रुकी हुई थी, अब उन सभी का समाधान होने वाला है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आपको अब बहुत सफलता मिलने वाली है। यह समय आपके लिए बेहद खास है। जितनी मुश्किलें और रुकावटें आप जीवन में अनुभव कर चुके हैं, उनका अब अंत होने वाला है। आपका धैर्य और मेहनत रंग लाने वाला है। आपको यह महसूस होगा कि जैसे आपके सारे रास्ते अब साफ हो गए हैं और जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते थे, वहां तक पहुंचने का समय आ चुका है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और वह सफलता वह नहीं होगी जो आपने सोचा था, बल्कि इससे भी बड़ी होगी। जब आपकी आत्मा में शांति और संतुलन होगा, तो आपके हर कार्य में सफलता की ऊर्जा होगी। आपकी कड़ी मेहनत और प्रयास अब रंग लाएंगे और आपको वह चीजें हासिल होंगी जो आप लंबे समय से चाहते थे। इस समय को समझें, क्योंकि यह आपके जीवन में एक परिवर्तन का संकेत है। जिस काम को करने में आप हमेशा संकोच करते थे या जो काम अधूरा था, वह अब पूरा होने की दिशा में बढ़ेगा। आपको लगता था कि यह कार्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन अब आपको यह समझ में आएगा कि समय और अवसर दोनों आपके पक्ष में हैं। यह समय सिर्फ भौतिक सफलता का ही नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक विकास का भी है। आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा और आत्मसंतुष्टि मिलेगी, क्योंकि जो आप चाहते थे वह अब आपके पास आने वाला है। आपके जीवन में वह समय भी अब दूर हो चुका है जब आप खुद को अकेला महसूस करते थे या आपको यह लगता था कि आपको किसी की मदद की आवश्यकता है। अब आपको यह महसूस होगा कि आपके भीतर ही सारी शक्तियां हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। जो भी विचार और योजनाएं आपने अपने जीवन में बनाई थी, वे अब एक एक करके साकार होने वाली हैं। किसी भी काम को लेकर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक और आशावादी होगा और इस बदलाव के साथ आपकी हर समस्या का समाधान खुद ब खुद निकल आएगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। जीवन में हर व्यक्ति को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति खुद में विश्वास रखता है और अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलता है, वह कभी हारता नहीं। आपको कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि आपकी मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालांकि यह भी जरूरी है कि आप सही दिशा में काम करें। यदि आपने अपनी मेहनत का सही तरीके से उपयोग किया है, तो अब वह सही समय आ चुका है जब आपके प्रयासों का फल मिलना शुरू होगा। समय की गति को समझना और उसे सही दिशा में लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको अपनी प्रवृत्तियों को समझना और उन पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि आप गलत निर्णय न लें। आपका जीवन अब एक नई दिशा में। तुम्हें अपनी प्रतिभा को, अपने कौशल को, अपने मनोबल को एक हीरे की तरह तराशना होगा, उसे संवारना होगा। और इसके लिए मेरे बच्चे, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। हार्ड वर्क से, कठिन परिश्रम से डरना नहीं होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना तपस्या के सच्ची और स्थायी सफलता संभव नहीं है। जो तुम्हें मिलना है वह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी लगन और तुम्हारे अथक प्रयासों का ही फल है। मैं और ब्रह्मांड केवल तुम्हारे लिए रास्ते खोल सकते हैं, पर चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए मेहनत को अपना सबसे अच्छा साथी बनाओ। अपनी ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह केंद्रित करो और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार, बिना रुके, छोटे छोटे कदम बढ़ाते चलो। तुम्हें उस चमक को,
उस आभा को प्राप्त करना है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग और विशिष्ट बनाएगा। तुम्हें अपनी प्रतिभा से इस दुनिया को चकित और प्रभावित करना है और अपने कर्मों से, अपनी उपलब्धियों से अपनी एक अमिट पहचान बनानी है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि ब्रह्मांड तुमसे लगातार बात कर रहा है। वह तुम्हारे लिए हर दिन, हर घंटे मार्गदर्शन के संकेत भेज रहा है, लेकिन कभी कभी तुम उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो, उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि इस दुनिया की व्यस्तता, यह अंतहीन भागदौड़ तुम्हारे मन को एक बादल की तरह घेर लेती है। या फिर तुम अपने जीवन की समस्याओं और जिम्मेदारियों में इतना खो जाते हो कि उन सूक्ष्म, शांत संकेतों को महसूस नहीं कर पाते। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, रुको, थोड़ा धीमे हो जाओ, ध्यान दो, अपने मन को दिन में कुछ पलों के लिए शांत करो, अपने हृदय की उस पहली, उस सहज आवाज को सुनो, उन संकेतों को समझो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन है। वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। वे तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की उस राह पर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए बनी है। ब्रह्मांड की यह कृपा, यह मार्गदर्शन तुम्हारे साथ हर पल है। बस तुम्हें उसकी बात सुननी है, उस पर विश्वास करना है और उसे अपनाना है। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे लिए कई बहुत अच्छे और शुभ संदेश आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में भक्ति और आध्यात्म की महत्ता को दर्शाते हैं। हो सकता है कि बार बार तुम्हें किसी संत की, किसी गुरु की छवि दिखे, जैसे कि नीम करोली बाबा की छवि तुम्हारे सामने बार बार आ रही है। यह एक संकेत है। यह तुम्हें बताती है कि भक्ति में रहो, अपने ईश्वर में, अपने गुरु में, अपनी आस्था में अटूट विश्वास रखो, क्योंकि जो सच्ची भक्ति करता है, जो निस्वार्थ प्रेम करता है, वही सच्चा और स्थायी सुख पाता है। जो अपने मन को बच्चों की तरह पवित्र और सरल रखता है, वह अपने जैसा ही पवित्र और सरल जीवन साथी, मित्र और परिस्थितियां पाता है। जैसा तुम हो वैसा ही तुम्हारा संसार होगा। तुम्हारा प्योर हार्ट, तुम्हारा निष्कलंक मन तुम्हें सही साथी, सही मार्ग और सही जीवन देगा। अपने भीतर की इस भक्ति को, इस विश्वास को और भी गहरा और मजबूत करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को से भर देगा। यही तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करेगा और यही तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम हृदय से कामना करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पितृ शक्ति तुम्हारे साथ एक सेना की तरह खड़े हैं। वे तुम्हें अपना भरपूर आशीर्वाद देते हैं। वे तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। वे तुम्हें सुपर रिच बनाने के लिए, यानी हर प्रकार की प्रचुरता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म जगत में काम कर रहे हैं। तुम्हारे लिए धन के, सफलता के और खुशहाली के नए नए रास्ते प्रशस्त कर रहे हैं। उन रास्तों की बाधाओं को हटा रहे हैं। यह उनकी प्रबल इच्छा है कि तुम अपने जीवन में उन सभी ऊंचाइयों को छुओ जिन्हें वे शायद नहीं छू पाए थे। अपने उन सपनों को पूरा करो जो उनके भी सपने थे, और अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन करो। वे तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे सहायक हैं। तुम्हारे हर सपने को सच करने में तुम्हारे अदृश्य साथी हैं। इसलिए उनके इस आशीर्वाद को महसूस करो। उनके प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव रखो और अपने जीवन में उनकी अच्छी शिक्षाओं को, उनके आदर्शों को अपनाओ, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना यह यात्रा उतनी सुगम नहीं होगी। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए है। यह समय तुम्हारी एक नई, एक शानदार यात्रा शुरू करने का है। तुम्हें अपने घर की, अपनी जड़ों की याद आ रही है, लेकिन जल्दी ही तुम्हारा घर, चाहे पुराना हो या नया, खुशियों और उत्सवों से भर जाएगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ मिलकर हर दिन को एक उत्सव जैसा बनाएगा। तुम्हारे जीवन में गहरा सुख,
स्थायी शांति और चहुमुखी समृद्धि आएगी। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में प्यार, सम्मान और समझ की मिठास और बढ़ेगी। नए घर में तुम एक नई शक्तिशाली ऊर्जा और अनगिनत नए अवसरों के साथ कदम रखोगे। तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की है, और वह भी जिसकी कामना करने का तुमने साहस भी नहीं किया था। बस अपने मन को एक शांत सरोवर की तरह स्थिर रखो। अपने दिल की सच्ची आवाज सुनो और मेरी इस शक्ति को, मेरे इस प्रेम को अपने अंदर, अपनी हर कोशिका में महसूस करो। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलना, याद रखो, मैं तुम्हारी माँ, काली माता, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ। मैं तुम्हारे पथ को अपने प्रकाश से प्रकाशमान करती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ देती हूँ जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत है, न कि वह जो तुम केवल चाहते हो। तुम्हें बस मुझ पर और उससे भी ज्यादा अपने आप पर विश्वास रखना है। अपने आप पर अटूट भरोसा करना है और अपने पथ पर, अपनी नियति की ओर दृढ़ता और आनंद के साथ चलते रहना है, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा हुआ है, अभी और हमेशा के लिए। चलो मेरे प्रिय बच्चे, अब और भी गहरी यात्रा पर चलें। उस सत्य के और भी निकट जो तुम्हारे भीतर एक बंद कमल की तरह खिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने तुमसे तुम्हारे जागृत तीसरे चक्र की बात की, लेकिन आओ आज हम उसकी गहराइयों को और भी खंगालें। तुम्हारा तीसरा चक्र, तुम्हारा आज्ञा चक्र, केवल अंतर्ज्ञान का केंद्र नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय का द्वार भी है। यह वह स्थान है जहां आकाशिक रिकॉर्ड, यानी ब्रह्मांड की हर आत्मा, हर विचार, हर घटना का लेखा जोखा संग्रहित है। तुम्हारी जागृति तुम्हें इस पुस्तकालय में प्रवेश करने की अनुमति देती है। जब तुम गहरे ध्यान में होते हो या कभी कभी अनायास ही तुम्हारी चेतना इस पुस्तकालय में पहुंच जाती है, वहां तुम्हें छवियों, ध्वनियों और भावनाओं के रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। तुम उन घटनाओं को देख सकते हो जो सदियों पहले घटी थी। तुम उन सत्यों को जान सकते हो जिन्हें महान ऋषियों ने खोजा था। तुम अपनी आत्मा की पिछली यात्राओं की झलकियां देख सकते हो। जब तुम इस उपाय को शुरू करोगे तो तुम्हें अपने सपनों में अलग अलग संकेत मिलने लगेंगे। कुछ लोग देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों को सपने में देखते हैं और कुछ लोग ऊर्जा की तरंगों को महसूस करते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है और तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें इस साधना को करने के दौरान अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत हटा दो। जब तुम सकारात्मक सोच के साथ कोई उपाय करते हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हें अपने मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे ही हाथ में है। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम खुद को रोकना बंद कर दो। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम इस प्रक्रिया को करोगे तो तुम्हारे चारों ओर कई तरह की घटनाएं घटेंगी। कुछ चीजें अचानक से तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगी, कुछ पुराने झगड़े समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी।
यह सब इस साधना के प्रभाव से होगा। अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या चल रही है तो तुम इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाओ। यह उपाय न केवल तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से ही समाधान मिलने लगेंगे। तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम पहले परेशान रहते थे वे अब अपने आप सुलझने लगी हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अगर तुमने एक बार अपनी असली शक्ति को पहचान लिया तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। तुमने बहुत संघर्ष किया है लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। अगर तुम इस उपाय को ठीक से करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो भी चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगी हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को दूर करो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हें यह शक्ति पूरी दुनिया के कल्याण के लिए उपयोग करनी है। तुम अकेले नहीं हो, पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। अब तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपनी शक्ति को पूरी तरह जागृत करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। तुमने बहुत संघर्ष किया है लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। अगर तुम इस उपाय को ठीक से करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो भी चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगी हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी।